तो हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसमें आगे नेक्स्ट टाइप of जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखो बोला गया ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज, ठीक है, रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फाइंड द वेलोसिटी एट द पोजीशन, ठीक है, शोन इन द फिगर। तो जब भी देखो बोला गया है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए, तुमको वेलोसिटी और पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। क्यों? वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होता है, और जो पोजीशन से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है हम लोग यहाँ, ठीक है। तो इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए चाहिए तुमको यहाँ पे टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल करना रहता है हम लोग यहाँ पे, और इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल करना रहेगा, और 2 पॉइंट तुमको देखना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो बोल रहा है कि यहाँ से, ठीक है, सिंपल पेंडुलम ये तो फिक्स्ड है ना, इस पॉइंट पे। तो यहाँ से तुम उसको टेबल पे रखे हो, ऐसे छोड़ दी, इस पॉइंट में पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो इसको तुम यहाँ पे न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर सकते हो, mg रिजॉल्व करोगे, फिर वेलोसिटी फाइंड करोगे, या डायरेक्टली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कोई भी तुमको डायरेक्शन वायरेक्शन रिजोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो क्या करोगे हम लोग यहाँ पे, एक पॉइंट को इनिशियल ले लो, इसको इसको ले लेता हूँ फाइनल, इसको मैं डिफरेंस जीरो ले लो अपने हिसाब से, है ना, तुमको बताया गया था इसको डिफरेंस जीरो लोगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर ये रिलीज करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये रिलीज करोगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। जब जब भी तुम इसको रिलीज करोगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहाँ पे जीरो होगा हम लोग यहाँ पे। और तुमको बताया गया था ना, देखो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होता है हम लोग यहाँ पे, देखो, है ना, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो होगा हम लोग यहाँ पे। क्यों होगा, तुम यहाँ से देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, जिससे टेंशन फोर्स तुमको बुलाया था, टेंशन क्यों हम लोग यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है, टेंशन इधर लगेगा, है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा इधर ही होगा टेंजेंट में। तो जब भी टेंजेंट और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मोशन करोगे हम लोग यहाँ पे, तो टेंजेंट अलोंग टेंजेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और टेंशन फोर्स हम लोग यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए वर्क डन बाई टेंशन फोर्स हम लोग यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। तो ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे, कंजर्वेटिव फोर्स होता है हम लोग यहाँ पे। समझ लीजिए हम लोग यहाँ पे तुमको लिखाया था ना हम लोग यहाँ पे टेंशन फोर्स और ये सब हम लोग यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल जस्ट यहाँ पे लिखा है, तुम नोट में देख सकते हो, प्रीवियस क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं हम लोग, है ना, इस टाइप का चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको क्या फाइंड करना है जी, ठीक है, सिचुएशन फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे इस पोजीशन को यहाँ पे लिया गया है, देखो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहाँ पे जीरो है, और रेफरेंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो ले लिया, ओके, ठीक है, हो गया हम लोग यहाँ पे। तो ये टेंशन की बात यहाँ पे करे थे, ठीक है, ये हो गया हम लोग। अब यहाँ पे जब पहुंचेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा फाइनल, और जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइट पर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का हाइट क्या है, एल है, तो क्या हो जाएगा माइनस एम जी एल हो जाएगा। बस यहाँ पे वही करना है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल इनिशियल जीरो है, आप में स्क्वायर माइनस एम जी एल, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू जी एल, क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू रूट टू जी एल हो जाएगा। तो यहाँ से, ठीक है, तुमको यहाँ पे ड्रॉप होने के लिए कितना चाहिए हम लोग यहाँ पे, रूट टू जी एल हम लोग यहाँ पे इसका वेलोसिटी होगा हम लोग का। कहाँ तक पहुंचने के लिए, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस से वर्टिकल यहाँ पे लेंथ तक पहुंचने के लिए हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि इसको नेक्स्ट इसी में ही जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे कोई इस पोजीशन पे पहुंचा, यहाँ से ड्रॉप होके इस पोजीशन पे पहुंच गया यहाँ पे, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा हम लोग का फाइंड करना, यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा ये तुमको फाइंड करना हम लोग यहाँ पे, ठीक है, टेंशन फोर्स है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा हम लोग यहाँ पे। तो जब भाई पार्टिकल इस पोजीशन पे है, ठीक है, तो यहाँ पे तो अलग है, ठीक है, इस पोजीशन पे जब होगा पार्टिकल, तो यहाँ पे नेट एम जी इधर लग रहा होगा, टी उधर लग रहा है हम लोग यहाँ पे, सर्कुलर मोशन है हम लोग यहाँ पे, तो क्या होता है, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये वेलोसिटी तुमको पता चल गया है, ये वेलोसिटी कहाँ से फाइंड आउट की, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से फाइंड आउट किया हम लोग यहाँ पे। टेंशन फाइंड कर लोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रहेगा टेंशन अलग होगा, यहाँ पे रहेगा टेंशन अलग होगा हम लोग यहाँ पे। तो कोई जगह पे तुम कहाँ पे पूछ सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ से इसको मैं रिलीज किया, ठीक है, और यहाँ पे पहुंचा ये, तो क्या हो जाएगा। तो इस केस में वेलोसिटी फाइंड करो, अगर यहाँ पे पहुंचा तो इस केस में तुम वेलोसिटी फाइंड करोगे पहले इस पोजीशन पे, तो जो भी आ जाएगा यहाँ पे, इस ये पोजीशन होगा तुम्हारा फाइनल, ये तुम्हारा इनिशियल होगा, उस केस में तुमको मिलेगा हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे जी, है ना। तो जिस केस में तुमको बोला जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से तुमको फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पे ये रिलीज करने के बाद यहाँ पे पहुंचा है, तो तुमको अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो क्या होगा ये देख सकते हो, और यहाँ पे पहुंचा है तो क्या होगा देख सकते हो। तो कर लोगे इसको, अरे यार ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से रिलीज किए, मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे तुमको बताना है, यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कर ली, वी इज इक्वल टू रूट टू जी एल है, सही है। और यहाँ पे क्या लग रहा है हम लोग यहाँ पे, एम जी नीचे लगेगा, टेंशन
ऊपर लगेगा फोर्स की बात करेंगे, सर्कुलर मोशन है हम लोग यहाँ पे पार्ट ऑफ द, तो क्या हो जाएगा नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो जो भी ये लेंथ है ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू रूट टू जी एल है, तो एम टू जी एल बाई एल। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एम जी टू जी एल है ना, टू एम जी और यहाँ पे एम जी, तो क्या हो जाएगा थ्री एम जी हो जाएगा। किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। अगर तुमको बोलेगा कि व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, व्हेन ये कुछ थीटा एंगल से यहाँ पे है, थीटा एंगल तक यहाँ पे पहुंचा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा। लिखोगे तो वही, यहाँ पे टेंशन इधर लग रहा है ना, एम जी इधर लग रहा है, लेकिन एम जी का टुवर्ड सेंटर जो होगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एम जी का, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे जब लिखोगे ये चीज लिखोगे टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिखोगे। अब यहाँ से तुमको वी फाइंड करना है, तो वी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस पॉइंट पे जब वो थीटा एंगल पे झुका है, उस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे रिलीज किए थे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये डिस्टेंस अब आया, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो भी डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे एल है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा एल कॉस थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो ये जो भी डिस्टेंस होगा उस हिसाब से तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर तुमको देखना चाहते हो तो उस हिसाब से तुम यहाँ पे कर लोगे, जो ये डिस्टेंस तुमको देखना है। ये अगर एल है तो ये एल कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस एल कॉस थीटा, तो माइनस एम जी एल कॉस थीटा, है ना, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो कॉस थीटा के फॉर्म में यहाँ पे तुमको, ठीक है, देखने को मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो टू एम जी एल कॉस थीटा यहाँ पे तुमको आ सकता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी। एग्जैक्टली दिस पॉइंट पे रूट टू जी एल होता है। यहाँ इस अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, थीटा पे डिपेंड करेगा पोजीशन हम लोग यहाँ पे, तो उस हिसाब से तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, जहाँ पे भी तुमको बोला जाएगा वहाँ पे तुमको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है हम लोग। हाँ जी, कर लोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 रहा, तो उस केस में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे रहा तो क्या हो जाएगा, ऐसे भी तुमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री पे रहा तो कितना होगा हम लोग यहाँ पे, ये थीटा है ना, तो थीटा इतना पे हुआ तो वहाँ पे फाइंड कर सकते हो वेलोसिटी एम जी एल कॉस 60 ये सब। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुमको करना है हम लोग यहाँ पे, जो भी यहाँ पे दिया गया है हम लोग। ओके, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या बोला गया हम लोग। वही चीज बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे जब 60 डिग्री बनाएगा तो कितना होगा हम लोग यहाँ पे, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसको तुम आराम से कर सकते हो। ए सिंपल पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट्स मेक्स 60 डिग्री विथ डाउनवर्ड वर्टिकल। डाउनवर्ड वर्टिकल से 60 डिग्री पे है, इस पोजीशन पे है, तो टेंशन क्या होगा ये तुमको फाइंड करना है। कर लोगे, अभी जो बताया वही, क्या यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कर लोगे, कैसे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग यहाँ पे, फिर रिजॉल्व करके यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा। वी फाइनल करोगे तो वी के लिए भी तुम यहाँ पे पोजीशन हम लोग यहाँ पे यूज करोगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी। ये जो लेंथ होगा ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा, एल कॉस 60 है ना यहाँ पे, तो उसका लेंथ भी तुम यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, इतना लेंथ होगा ना, यहाँ पे तुम देखोगे ये, और ये पोजिशन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो इस टाइप का चीज़ें तुमको करना है। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत ही ईजी चीज होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो आगे तुम यहाँ पे इसको तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कितना आएगा टेंशन इन द इंस्टेंट उस पोजिशन में। ओके, ओके जी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे तुमको, है ना, डील करते रहना है हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन तुम यहाँ पे करोगे हम लोग यहाँ पे। जो तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो असाइनमेंट तुमको दिया गया है उसका 35 वाला क्वेश्चन देखना, उसको दो तरीके से कर सकते हो, एक न्यूटन लॉ से और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, आंसर सेम आएगा। इसको तुम लोग को ट्राई करना चाहिए, इसको तुमको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ओके, करोगे उसको ट्राई करना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो एक फैक्ट है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं उसके बाद, ठीक है। क्या बोला गया है हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे बोला गया है कि ये पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हाईएस्ट पोजीशन ऑफ ए फिक्स्ड स्फीयर। इसका हाईएस्ट पोजीशन से पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हो तुम, हाईएस्ट पोजीशन से हम लोग यहाँ पे पार्टिकल को तुम डिस्प्लेस कर रहे हो, बोला गया है। और फिर सिलेंडर बोला गया है, ओके सिलेंडर बोला गया, तो ये सिलेंडर इस तरीके से है, मान लिया कि ऐसे हम लोग यहाँ पे सिलेंडर है, चलो, है ना, यहाँ सिलेंडर बोला गया ना यहाँ फिक्स्ड स्फीयर ऑफ, अच्छा फिक्स्ड स्फीयर पर सिलेंडर, ये कैसा है जी, देखना। तो फिक्स स्फीयर वो बोल सकता है, और ठीक है यहाँ पे और लिखना है तो उसको ऑफ लिख, या और है, और सिलेंडर है ना, ये हो गया मतलब। तो
तो ये पूछा गया है हम लोग यहाँ पे कि ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है, ऑफ ए स्फीयर और सिलेंडर। बोला गया एट व्हाट एंगल पार्टिकल लीव द सर्फेस। समझ रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसे है हम लोग यहाँ पे। ये बोला गया है कि अगर तुम एक स्फीयर यहाँ पे रखे हो इस तरीके से, ठीक है, तो स्फीयर के ये हाईएस्ट पोजीशन से मैं एक पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहा हूँ हम लोग यहाँ, थोड़ा सा यहाँ पे दिया, तो भाई ये इधर आएगा हम लोग यहाँ पे, कुछ टाइम के बाद ये सर्फेस को लीव कर देगा, नीचे गिर जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे चिपक के घूमते तो जाएगा यहाँ पे। ऐसे मानो तुम्हारे पास जैसे एक क्या बोलते हैं जो भी है व्हीकल है, व्हीकल का तुम्हारे पास जो जो व्हील है ना, उस पे यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ यहाँ पे कंकड़ रखोगे हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो भाई जब ये चलना चालू करेगा, ठीक है, व्हील जब भी चलना चालू करेगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे, जैसे ही व्हील चलेगा हम लोग यहाँ पे, तो कुछ टाइम के बाद हम लोग यहाँ पे लीव कर देगा अपना सरफेस को। ये तो पूछा जाएगा कि कितना, ठीक है, एंगल पे, यहाँ से अगर तुम ये एंगल मेजर चाहते हो तो ये कितना एंगल घूमने के बाद जो तुम्हारा व्हील है ना, जो व्हील तुम्हारा रहता है इस तरीके से, जो व्हील इस तरीके से है, ये कितना एंगल घूमने के बाद, ठीक है, क्या करेगा, ये जो पार्टिकल है यहाँ से लीव कर देगा। समझ लो प्रॉब्लम। या तुम बोल सकते हो एक बेलन है ना, सिलिंड्रिकल शेप है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, तो सिलिंड्रिकल का भी क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसे ही देख सकते हो, ये सिलेंडर मान सकते हो, ये इस तरीके से सिलेंडर मान सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो ये सिलिंड्रिकल हम लोग यहाँ पे एक बेलन रहता है हम लोग यहाँ पे, जो तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे रोलर रहता है ना हम लोग यहाँ पे, रोलर रोलर रोलर, हाँ वही समझ लो यहाँ पे। तो वहाँ के हाईएस्ट पोजीशन पे मैं एक पत्थर रख रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, ऐसे खेलते हैं ना हम लोग यहाँ पे, पत्थर रखेंगे हम यहाँ पे, और जब ये रोलर चलना स्टार्ट होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो कितना एंगल पे, मतलब कितना ये घूमेगा, एंगल मतलब वही है कितना यहाँ पे घूमने के बाद ये जो पत्थर है यहाँ से गिर जाएगा नीचे। प्रॉब्लम समझ में आया यहाँ पे जो लिखा है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट वेट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, क्योंकि स्फीयर है तो दो चीज़ है यहाँ पे, एक तो सर्कुलर मोशन, ठीक है, जो उसको कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और एक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे अभी जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे जो रिलीज करने वाला, ठीक है, क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे दोनों यूज करके ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ। अभी जो रिलीज किए थे ना इसी टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ से रिलीज किए कितना एंगल पे है, यहाँ पे क्या होगा, है ना, वही चीज एंगल हम लोग का उसी टाइप से रिलेटेड है। देखो क्या होगा, तो सबसे पहले ये जब यहाँ पे पहला चीज तो हम लोग यहाँ पे, जब भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये स्फीयर से क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में है मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे उस पर क्या हो जाएगा, ये कांटेक्ट में रहेगा तो कांटेक्ट सरफेस की नॉर्मल एक्शन पे लग रहा होगा। जैसे ही वो छूटा, जैसे ही वहाँ पे छूटेगा मतलब कांटेक्ट छूटेगा, है ना, यहाँ से, मतलब जैसे भी ये तुम्हारा व्हील है घूमना चालू कर देगा, और ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा, और जैसे ही ये धीरे 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 जैसे आएगा यहाँ पे, और जैसे गिरेगा हम लोग यहाँ पे, तो जहाँ से वो छूटेगा हम लोग यहाँ पे वहाँ से नॉर्मल एक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा तभी तो गिरेगा, अदरवाइज क्यों गिरेगा। तो पहला चीज़ तो ये चीज़, नॉर्मल एक्शन क्या हो जाएगा वहाँ पे, जीरो हो जाएगा। समझ में आया पहला चीज़। इसी को लिखा गया देखो, द पॉइंट वेयर द पाथ इज स्टिल सर्कल एंड, ठीक है, मतलब कहाँ पे वो होगा हम लोग यहाँ पे, तो देखो जस्ट ये यहाँ से हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है यहाँ पे जो तुमको बताया जाएगा, यहाँ से हम लोग गिरना चालू करेगा तो नॉर्मल एक्शन रहेगा उस जगह पे, है ना, ऐसे परपेंडिकुलर। लेकिन जहाँ पे नॉर्मल एक्शन जीरो हो जाएगा वहां से हम लोग यहाँ पे वो गिरेगा हम लोग यहाँ पे, तो वहां तक का जो पाथ है स्टिल सर्कल रहेगा हम लोग यहाँ पे, सर्कल रहेगा, तो वहां तक के लिए हम लोग यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो इधर नॉर्मल एक्शन तो जीरो है, जस्ट जीरो हो जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर क्या क्या लगेगा, एक mg नीचे लग रहा है, ठीक है, तो अगर mg जो भी हो जाएगा उसका ये वाला कंपोनेंट, mg का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, ये कंपोनेंट ये होगा, तो दिस कंपोनेंट इज बैलेंस्ड बाय द, हम लोग यहाँ पे उसी को रिप्रेजेंट करेंगे mg स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पे जो चीज है समझ में है, यहाँ पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे, कब वो लीव करेगा हम लोग का, लीव तभी करेगा जब उस पर टच में नहीं रहेगा, टच में नहीं रहेगा मतलब नॉर्मल एक्शन नहीं रहेगा, नॉर्मल एक्शन नहीं रहेगा मतलब क्या होगा हम लोग यहाँ पे, जस्ट वहां तक जहां तक वो नॉर्मल एक्शन है वहां तक सर्कुलर रहेगा, जैसे ही नॉर्मल एक्शन जीरो हो जाएगा पाथ वो इधर आके घिस जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो वहां तक के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हाँ जी, ये चीज समझ में पहला चीज सर्कुलर मोशन कैसे यूज करेंगे। उसके बाद तो दो पॉइंट हमको मिल जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करने तो बहुत ही ईजी चीज है ना, सबसे ईजी चीज है क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना हम लोग यहाँ पे। दो पोजीशन लो, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल फाइंड करो, फिर देखना तुमको ये एंगल मिल जाएगा, और डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आएगा, और या ये क्वेश्चन से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे एग्जाम में तुमको देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, तो आगे हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, कैसे सॉल्व किया गया हम लोग। तो पहला चीज समझ में आया, कब ये लीव करेगा, कब ये लीव करेगा समझ में आ गया है, बताओ। जब भी होगा बेलन जो रोलर भी रहेगा उससे भी तो मान सकते हो, है ना, कब वो लीव करेगा तो कितना वो घूमेगा उसको तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग। ठीक है जी, ओके, ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कैसे मिल पाएगी, है ना, ये देखिए, इसको क्लियर कर लीजिए, ओके।
तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे हो रहा है हम लोग का। सबसे पहले एक चीज़ समझ में आ जाएगा हम लोग का। तो जैसे ही यहाँ पे लीव करेगा, यहाँ पे छूट, ये हमारा इधर था, रोल करके आ रहा था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हमारा व्हील था, यहाँ से आएगा तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वी इनिशियल इक्वल टू जीरो है ना, वी इनिशियल इक्वल टू जीरो था हम लोग यहाँ पे। यहाँ से जस्ट मैं एंगल मान सकता हूँ कि कुछ एंगल है ना, कितना एंगल है यहाँ पे, ये एंगल हम लोग को मानते हैं थीटा, ये एंगल को मैं थीटा मानता हूँ। थीटा एंगल बाद वो क्या कर रहा है हम लोग यहाँ पे, इसको छोड़ रहा है, छोड़ दिया इसको, मतलब फिर इसका कुछ यहाँ पे वेलोसिटी होगा भाई, यहाँ पे जब स्लाइड करना, जब घूमेगा तो ये तो वेलोसिटी होगा ना, चिपके रहेगा कुछ टाइम तक, चिपके रहेगा है ना। तो जब वो चिपकना बंद हो जाएगा, मतलब कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, नॉर्मल एक्शन जीरो हो जाएगा, तो गिरेगा, उसका वेलोसिटी वी फाइनल मान लेते हैं, ये वेलोसिटी। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या फोर्स इस पे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक सर्कुलर पाथ रहेगा, ये देख लिया हम लोग यहाँ पे, यहाँ तक सर्कुलर पाथ रहेगा, उसके बाद पता नहीं कैसे पाथ रहेगा है ना। तो यहाँ तक सर्कुलर पाथ रहेगा तो सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर को हम लोग यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इधर हम लोग यहाँ पे लग रहा है एम जी, इधर लगेगा हम लोग यहाँ पे एम जी का, अगर ये थीटा है तो दिस एंगल ऑल्सो थीटा, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल हम लोग यहाँ पे थीटा होगा, ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकल के साथ जो एंगल है हम लोग यहाँ पर, ये उल्टा है ना, ये वाला यहाँ पर तुम देख सकते हो। कैसे मेजर करेंगे, ये वाला जो ऐसे है ना, क्या बोलते हैं इसको, एक रूल होता है ऐसे और ऐसे, ये एंगल और ये एंगल सेम होता है हम लोग यहाँ पे। क्या रूल बोलते हैं, ठीक है, जो भी रूल बोलते हैं ज्योमेट्री में तुम देखना, तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा इधर जो हो जाएगा, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देगा इसको एम जी, ठीक है, साइन थीटा, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिलेगा इसको हम लोग स्टार्टिंग में। तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स लगेगा हम लोग यहाँ पे टुवर्ड सेंटर, तो नॉर्मल एक्शन तो नहीं लगेगा उस पॉइंट पे जहाँ पे वो लीव करेगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो नेट फोर्स हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है, व्हेन पार्टिकल, ठीक है, जस्ट यहाँ पे लीव कर जाएगा, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे ये रहेगा। ये चीज़ एक समझ में आ गई। तो यहाँ से v का वैल्यू मिल जाएगा कुछ भी, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, वी फाइनल यहाँ पे तुमको मिल सकता है। ओके, तो आर हम लोग यहाँ पे रेडियस ऑफ द स्फीयर है हम लोग यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे पता चला। अब क्या करना है हम लोग यहाँ पे, एंगल फाइंड करना है। एंगल मतलब पोजीशन से रिलेटेड है, पोजीशन से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे, यहाँ से तुम देखोगे जो एंगल है, एक एंगल तो यहाँ से मिल जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे एम और एम कैंसिल हो जाएगा जी, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे तुम देख सकते हो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये एंगल मिलेगा पहला चीज। तो वेलोसिटी भी डिपेंड करेगा कितना वेलोसिटी से वो चक्का घूम रहा है, जो रोलर घूम रहा है वो वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, और तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे बॉक्स है जो तुम्हारा ब्लॉक है, जो भी पत्थर है, फिर उसके बाद यहाँ पे लीप करता है, यहाँ पे लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो तुमको पोजीशन जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए तुमको पोजीशन डिफाइन करना रहता है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो जो रेफरेंस लेना रहता है, तो यहाँ पे जैसे इसको रेफरेंस पॉइंट लिया गया, या इसको तुम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो हम लोग यहाँ पे, कोई भी तुम ले सकते हो अपने हिसाब से, दो पॉइंट तुमको लेना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये तुम यहाँ पे ले सकते हो, या किसी को भी तुम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट तुम ले सकते हो, उससे तुम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो किसको लोगे हम लोग यहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट बताओ हम लोग यहाँ पे। रेफरेंस पॉइंट तुम अगर ये देखो, यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है, ये पोजीशन तो चाहिए ही चाहिए, इसका पोजीशन तो चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो किसको तुम रेफरेंस लोगे, ये रेडियस आर है, यहाँ पे वो लीप कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अगर मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी का जीरो पोजीशन लेता हूँ, तो यहाँ पे हाइट एच पे, ये हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी, लेकिन ये टोटल आर है, ठीक है। तो आर के साथ हम लोग यहाँ पे जो बेसिकली ये डिस्टेंस जाएगा, समझ लो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पे देखो ये तुमको पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे देखो। ये था हम लोग यहाँ पे ब्लॉक, पहले यहाँ पे था, कुछ एंगल आया यहाँ तक, ये यहाँ पे लीव ऑफ करेगा हम लोग यहाँ पे, टच है, जस्ट टच है यहाँ पे, लीव ऑफ करेगा, ये एंगल थीटा है। ओके, देख लिया था हमने। तो ये एंगल थीटा है, तो भाई ये जो होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये अगर आर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो छोटा सा पार्ट होगा ये बेसिकली क्या हो जाएगा, थीटा है, आर कॉस थीटा, छोटा सा पार्ट, टोटल तो आर है। अब तुमको दो पॉइंट लेना है, ये इनिशियल पॉइंट ले लिए, ये इनिशियल पॉइंट ले लिए, ये फाइनल पॉइंट ले लिए। तो किसी को भी तुम पोटेंशियल एनर्जी का वो ले सकते हो, है ना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहीं भी ले सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे रिफरेंस ले सकते हो। तो अगर मैं कहीं सेम आएगा, तो इसको इनिशियल लिया, इसको मैं फाइनल लिया, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अगर इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन जीरो लूंगा, तो ये हाइट मेरे को चाहिए, दिस साइड विल बी आर माइनस आर कॉस थीटा, एग्री।
दिस साइड। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा mg, ठीक है, r 1 माइनस कॉस थीटा होगा। तो इसको इनिशियल लिया हूँ, तो यहाँ पे जो लिखा गया पता नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो अगर आंसर दोनों में सेम आएगा, क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी है हम लोग यहाँ पे उस पॉइंट पे mg, ठीक है, r माइनस r कॉस थीटा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। समझ में आया जी? तो यहाँ से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। कैसे फाइंड करोगे हम लोग यहाँ पे, m और m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जो रेजिस्टेंस मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्या मिलेगा, 2gr और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ये आ जाएगा। एक रिलेशन यहाँ से आएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, एक वेलोसिटी का रिलेशन वहाँ से आया था जो हम लोग वहाँ पे सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर आर जी। यहाँ पे क्या पुट करोगे, देखो कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हो या वी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सकते हो। तुमको चाहिए थीटा, तो मैं वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देता हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे वी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देता हूँ, या कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो मैं कर देता हूँ 2gr, ठीक है, 1 माइनस जो भी है वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर कर दो यहाँ पे। अब तुमको, अरे हमको कॉस थीटा चाहिए ना, तो वी थोड़ी चाहिए, क्यों हम लोग करें, दैट्स नॉट इट। वी यहाँ पे तुमको समझ रहे हो, यहाँ पे हमको कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए जी, वी का वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर दो। तो क्या करेंगे, 1 में जाएंगे, ये 1 था उसको 2 मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वी का वैल्यू जाके पुट कर दो। तो कॉस थीटा इक्वल टू, ठीक है, समझ हो ना, जो चाहिए तुमको, कॉस थीटा इक्वल टू वी का वैल्यू मैं पुट करूंगा, ये था क्या था, 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, 2gr 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन आर जी, अपॉन क्या था आर जी, आर जी कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, 3/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो जिस एंगल से वो छूटेगा, कोई भी रोल हो, ठीक है, रोलर हो स्फीयर हो, किसी के लिए भी एंगल फिक्स रहता है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। बहुत ही स्टैंडर्ड, ठीक है, रिजल्ट है इसका, डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम्स में, ठीक है, यूज हो सकता है, आ सकता है। तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2/3। ये थीटा इनवर्स नहीं है जी, ये कैसे इनवर्स लिखने के चक्कर में ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। तो अगर यहाँ पे रोलर है ना, रोलर यहाँ पे रोल कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है हम लोग यहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट पे तुमने पत्थर रख दिया हम लोग यहाँ पे, तो कितना एंगल ये रोल करने के बाद घूमे गिरेगा, या तुम्हारे पास एक स्फीयर है ना यहाँ पे, और इसको तुम यहाँ पे घुमाते हो चक्कर को, तो व्हील है, तो कितना एंगल यहाँ पे होगा, तो ये एंगल हमेशा कितना हो जाएगा, 2/3, कॉस इनवर्स 2/3। समझ में आया हम लोग यहाँ पे, बहुत ही स्टैंडर्ड, ठीक है, रिजल्ट है, इसको तुम यहाँ पे यूज करोगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, ये दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट इन स्लाइडिंग, स्लाइड जब करेगा, स्लाइडिंग मोशन ऐसे बोल सकते हैं, है ना, इसको तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो कहीं भी। ठीक है जी। सर ब्लॉक की शेप पर डिपेंड, ब्लॉक के शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, ब्लॉक का शेप कुछ भी हो भाई, जैसे तुम यहाँ पे बुक भी जाके रखोगे, यहाँ पे कुछ भी जाके रखोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रखोगे कुछ भी चीज, भाई ये थोड़ी घूम रहा है, ये तो रखा है ना वहाँ पे, वो तो रखा है, चक्का घूमेगा यहाँ पे, चक्का घूमेगा हम लोग, चक्का ऐसे घूमना चालू करेगा हम लोग। या एक चीज है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दो चीज यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, अगर चक्का घूमेगा तो वो हो जाएगा रोलिंग मोशन हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, उसके उसके लिए अलग होगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया था, इसको थोड़ा सा तुम डिस्प्लेस किए, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्लेस करोगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया था, वो हम लोग यहाँ पे रोलिंग मोशन में करेंगे जब हम लोग यहाँ पे रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये स्लाइडिंग का केस है हम लोग यहाँ पे, है ना, चक्का नहीं घूम रहा है यहाँ पे, तुम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, सॉरी, यहाँ पे है ना, पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट, जस्ट यहाँ पे डिस्प्लेस किया गया हम लोग यहाँ पे। वो रोल नहीं करा है, चक्का यहाँ पे ऐसे ही है, तुम यहाँ पे उसको लेके थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, उस केस की बात करें, है ना, ये माइंड में रखना, ठीक है, मैं यहाँ पे चक्का घूमने की बात कर दिया हूँ तो उसको थोड़ा सा तुम लोग यहाँ पे वो रॉन्ग है, उसके लिए अलग आएगा, ठीक है, वो भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, डिस्प्लेस करने की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट से डिस्प्लेस किया गया थोड़ा सा है, तो क्या कितना में हम लोग यहाँ पे जाके वो कितना एंगल के बाद वो नीचे गिरेगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, नो रोटेशन, यहाँ पे रोटेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसको लिखना नो रोटेशन, इसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे,
ओनली क्या है, ट्रांसलेशन है। ओके, कंडीशन समझ में आया हम लोग को? ओके, मैं बार बार ऐसे चक्कर को बोला था, वो रोलिंग हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा, है ना। उस केस के लिए अलग आएगा, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स ना, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, शेप इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, उसके हम लोग यहाँ पे, तो तुम लिख देते हैं यहाँ पे ट्रू फॉर, ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के लिए ये सही है। ठीक है जी, ओके। पोटेंशियल एनर्जी पे, पोटेंशियल एनर्जी पे और थोड़ा हम डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग यहाँ पे हमारे पास एक रॉड होगा, है ना, इस तरीके से हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, रॉड है हमारे पास ऐसे ऐसे, ये रॉड है, और इसका मास हम लोग यहाँ पे एम है, यहाँ पे दिया है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसका लेंथ एल है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इस टाइप का चीज को हम लोग कहाँ पे रेफरेंस लेंगे, कहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, इस टाइप का ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो ये हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म रॉड है, तो यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे ऑल मास को कंसंट्रेट माना जा सकता है हम लोग यहाँ पे, उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये एग्जैक्टली L/2 पे आता है हम लोग यहाँ पे। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे हम लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, mg और L/2 लिखोगे, है ना। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऑब्जेक्ट रहेगा हम लोग यहाँ पे, उस तरीके से यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ पे देखना है हमें, है ना। बेसिकली पोटेंशियल जगह तुम जीरो ले रहे हो डिफरेंस, तो इस टाइप का ऑब्जेक्ट में हमेशा सेंटर ऑफ मास पे जो हाइट है वहां तक का हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि वहां तक जो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे इसका टोटल मास कॉन्सेंट्रेट हुआ, ठीक है, इमेजिनरी पॉइंट है माना जाता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। इस तरीके से जैसे हम लोग के पास, हमारे पास अगर तुम यहाँ पे सॉलिड, ठीक है, हेमी स्पेयर रहेगा या सॉलिड स्पेयर रहेगा, तो इस तरीके से भी तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो सॉलिड हेमी स्पेयर है इस तरीके से, है ना, ये सॉलिड हेमी स्पेयर है, तो उसका जो परसेंटेज तुमको लिखना है हम लोग यहाँ पे कितना होगा, ठीक है, सॉलिड हेमी स्फीयर में, तो उस हिसाब से तुम उसको फाइंड कर सकते हो। ये अगर हमारे पास सॉलिड हेमी स्फीयर है इस तरीके से, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास कितना कहाँ पे आता है एक्जैक्टली, ठीक है, यहाँ से 3r/8 पे आता है सेंटर ऑफ मास। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, जो कि 3r/8 होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस टाइप का ऑब्जेक्ट का इतना होगा, या इधर भी जब देखोगे हम लोग, ठीक है जी। तो अब तुमको, ठीक है, क्या फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग। हाँ जी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, या जो कि हम लोग यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म देखे थे, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, सर्कुलर मोशन का एक टाइप है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब इमेजिन करो तुम एक, ठीक है, एक धागा लिए हो, वहाँ पे एक पत्थर को ऐसे बांधे हो हम लोग यहाँ पे, और उसको तुम इस तरीके से घुमा रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, वर्टिकली ऐसे घुमा रहे हो, ना कि ऐसे ऐसे नहीं घुमा रहे हो, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, है ना, हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में तुम जैसे घुमाओगे तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो अलग अलग होगा हम लोग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कैसे टेंशन होगा, कैसे, क्योंकि चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, वेलोसिटी चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, फोर्स हम लोग यहाँ पे टुवर्ड सेंटर चेंज होता रहेगा, तो टेंशन भी हम लोग यहाँ पे चेंज होता रहेगा स्टिंग में। इसीलिए तो हम लोग का वेलोसिटी चेंज हो रहा है अलग अलग जगह पे। तुम जैसे ही पास लाओगे, थोड़ा सा स्लो कर दोगे, देखना वो पत्थर हम लोग यहाँ पे अलग डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग जाएगा किसी को, है ना। तो इस टाइप का केस में हम लोग यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, टाइट टू ए स्टिंग में हम लोग यहाँ पे रखा है, और हम लोग को फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे कि टेंशन इन द स्टिंग क्या होगा कि अलग अलग पोजीशन पे, है ना, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे जब हम लोग यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो हम लोग, ठीक है जी। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग यहाँ पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पहला चीज़ तो जो टेंशन है अलग अलग होगा अलग अलग जगह पे। तो यहाँ पे जो तुम बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि जो वेलोसिटी है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, और वेलोसिटी का जो मतलब, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड है ना, तभी तो हम लोग यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हो रहे हैं। वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म में भी अलग अलग होता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने को मिलता है हम लोग का। तो यहाँ का सिचुएशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो दो पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से है, कंसीडर करने वाला यहाँ पे इस तरीके से, सॉरी ये सर्कल नहीं है, ठीक है, छोड़िए, यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट सर्कल हम लोग मानते हैं। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे सर्कुलर मोशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ से टाइड है और ये तुम्हारा पेंडुलम है या पत्थर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हम लोग यहाँ पे।
तो यहाँ पे हर पॉइंट पे इसका टेंशन अलग अलग होगा, यहाँ पे टेंशन अलग होगा, यहाँ पे टेंशन होगा, है ना। यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 मान लो इधर, यहाँ पे T3 अलग अलग होगा। तो इसको मैं यहाँ पे T1 माना गया, यहाँ पे T1 है, ठीक है। फिर ये मूव करेगा यहाँ पे, इधर से ऐसे मूव करेगा पार्टिकल इस तरीके से, तो चेंज होता रहेगा। फिर यहाँ पे पहुंचेगा हम लोग का एक पॉइंट, तो यहाँ पे उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे सोचो, हम लोग यहाँ पे यहाँ से हम लोग यहाँ पे मूव किया, तो ये पॉइंट 2 लेते हैं, ये पॉइंट 1 लेते हैं। तो टेंशन यहाँ पे T1 है, यहाँ पे अलग टेंशन होगा, T2 होगा हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हम लोग यहाँ पे। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम नहीं होगा, स्पीड इज डिफरेंट होता है हम लोग यहाँ पे एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। तो टेंशन इज ऑल्सो डिफरेंट होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है कि V1 एंड V2, ठीक है, आर स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। ये लोएस्ट पॉइंट पे उसका स्पीड हम लोग यहाँ पे V1 और हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड है उसका V2। ये हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे माने, ठीक है। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे कंसिडर करना चाहते हैं हम लोग। तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट इसका जो होगा ये क्या हो जाएगा। टेंशन जो है कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, टेंशन कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटी ग्रेविटी जो है कंजर्वेटिव फोर्स है ना, ग्रेविटी जो है कंजर्वेटिव फोर्स है हम लोग यहाँ पे। तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं V1 V2 फाइंड आउट करने के लिए हम लोग, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स है, वेरी गुड, ठीक है जी। तो ये भी चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका जब हम लोग यहाँ पे कुछ एनालिसिस करना चाहें तो, ठीक है, कर सकते हो आराम से। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है। तो पहले तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं जी हम लोग यहाँ पे, सर्कुलर मोशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो वेलोसिटी अलग अलग है, तो सर्कुलर मोशन हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू, नेट फोर्स मतलब mg नीचे लग रहा है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या हो जाएगा T1 माइनस mg इज इक्वल टू m V1 स्क्वायर बाई L, जो भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा। और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, टेंशन इधर लग रहा है, mg भी इधर लग रहा है हम लोग यहाँ पे, तो T2 प्लस mg इज इक्वल टू m V2 स्क्वायर बाई R होगा हम लोग यहाँ पे। वेलोसिटी अलग है और टेंशन भी अलग है, तो तुमको T1 T2 फाइनल करना बोल सकता है या V1 V2 फाइनल करना तुमको बोला जा सकता है हम लोग। ओके जी। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्योंकि टेंशन हम लोग पे कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी भी कंजर्वेटिव फोर्स है, दोनों फोर्स यहाँ पे लग रहा है और कोई अदर फोर्स नहीं लग रहा है हम लोग यहाँ पे, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो किसी भी एक पॉइंट को तुम यहाँ पे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसको 0 ले लिया, है ना, इनिशियल पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इसको इसको फाइनल पॉइंट ले लिया हम लोग यहाँ पे, 1 और 2 भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी है हाफ m V1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, हाफ m V2 स्क्वायर, और यहाँ पे जो हो जाएगा, ये अगर ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो टोटल लेंथ हो जाएगा 2L, तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी mg ऑफ 2L हो जाएगा, एच इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ से तुमको V1 और V2 में एक रिलेशन मिल जाएगा, यहाँ से एक V1 और V2 में रिलेशन हम यहाँ पे है, V1 यहाँ पे दोनों जो है ना, दोनों इक्वेशन को तुम यहाँ पे क्या कर दो, ऐड कर दो, mg खत्म हो जाएंगे, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू m V1 प्लस V2 होल स्क्वायर वाला, यहाँ पे V1 माइनस V2 वाला इक्वेशन मिल जाएगा तुमको, 2 रिलेशन यहाँ पे मिल जाएगा, मिल जाएगा। वन एंड ये वाला जो है सर्कुलर मोशन से, ये इक्वेशन से तुमको V और V, तुमको क्या चाहिए, V1 V2 और T1 T2 है ना, इसमें रिलेशन चाहिए हम लोग यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से तुम देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे, यहाँ से जो तुम्हारे पास रिलेशन आएगा, क्या रिलेशन आएगा, V1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4GL आएगा, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4GL है। और एक हम लोग यहाँ पे ये, इसको माइनस कर दो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको तुम यहाँ पे माइनस कर दोगे हम लोग यहाँ पे, तो एक T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा जो हम लोग यहाँ पे T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, एक तो यहाँ पे T1 माइनस T2 करेंगे तो माइनस 2mg था, और v का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 4mg, तो यहाँ पे gl पुट करोगे हम लोग यहाँ पे 6mg आएगा, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्विकली तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2mg माइनस m बाई एल, m V1 स्क्वायर बाई एल माइनस m V2 स्क्वायर बाई एल, इसका वैल्यू पुट कर दिया हम लोग यहाँ पे 4gl पुट कर दिया हम लोग यहाँ पे, एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4mg इधर 2mg, टोटल हम लोग यहाँ पे T1 माइनस T2 हम लोग यहाँ पे 6mg आ जाएगा। तो क्या है, T1 ऑलवेज ग्रेटर देन T2 होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे टेंशन ज्यादा होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, इधर से फेंकेगा हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे टेंशन बहुत कम होगा, रस्सी लूज होगा हम लोग यहाँ पे, ये हो सकता है हम लोग, ठीक है। तो ये रिलेशन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। अब तुमको क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो तुमको बोला जाएगा, है ना, वो तुम यहाँ पे बोल सकते हो। बोला गया है कि लोएस्ट अलाउड स्पीड, ठीक है, क्या होगा हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, इसका जो मिनिमम स्पीड कितना होगा हम लोग यहाँ पे, जिससे ये एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। एक क्वेश्चन ये हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे कितना स्पीड होना चाहिए V2 का वैल्यू कि ये जस्ट एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, ना कि इधर भाग जाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, समझे हम लोग यहाँ पे, कि कितना स्पीड से तुम उसको घुमाओगे अपना रस्सी और पत्थर वाला सिस्टम को कि ये सीधा एक सर्कल में मूव करे, तो यहाँ पे कितना स्पीड इनको देना पड़ेगा हमको। तो लोएस्ट
मतलब V2 को तुमको लो करना है, मतलब V2 लो मतलब क्या हो जाएगा, T2 तुमको मिनिमम करना है। तो T2 मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम T2 क्या हो जाएगा, जीरो हो सकता है, उससे तो कम नहीं हो सकता हम लोग का टेंशन, है ना, टेंशन पूछ हम लोग T2 मिनिमम कितना हो सकता है हम लोग का, जीरो हो सकता है हम लोग का, नेगेटिव हो नहीं सकता हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे T2 मिनिमम को अगर तुम यहाँ पे जीरो करोगे तो कहाँ गया रिलेशन, जो वेलोसिटी वाला, है ना, तो तुम यहाँ पे फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे लोएस्ट स्पीड कितना होगा हम लोग का। रियल जो क्वेश्चन था यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो ये वाला था, T2 प्लस एम जी इज इक्वल टू V2, है ना, तो इसका V2 का मिनिमम फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये तो mg है, उस तो कोई मिनिमम मिनिमम नहीं होगा, है ना, T2 मिनिमम होगा, तो T2 मिनिमम जीरो हो सकता है, तो यहाँ पे तुम इसे होगा V2 इज इक्वल टू एम और एम कैंसिल हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू रूट जी है। तो इतना स्पीड से, ठीक है, ग्रेविटी इंटू, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जो भी रहेगा, इसका रूट जीएल स्पीड से अगर तुम यहाँ से उसको घुमाओगे तो ये एग्जैक्टली सर्कल में मूव करेगा, मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है, चलेगा, समझ में हम लोग यहाँ पे। तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे इसका स्पीड क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे सर्कल में मूव करने के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसका स्पीड होना चाहिए √2gl से इक्वल या इससे ज्यादा होना चाहिए हम लोग का, तभी ये सर्कल में मूव करेगा। अगर इससे कम हुआ तो खत्म है, क्योंकि इससे कम हो ही नहीं सकता ना, T2 इससे कम हो ही नहीं सकता, है ना, समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है √gl हम लोग यहाँ पे, ये पूछा जाएगा हम लोग पहला चीज। तो यहाँ पे लिखोगे हम लोग यहाँ पे एक ये नोट करके लिखाएगा कि पार्टिकल कनेक्टेड टू ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है यहाँ पे, ठीक है, या रोप बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, विल मूव इन ए सर्कल ओनली इफ स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √gl। ओके, अब तुमको पूछा जाए कि लोएस्ट पॉइंट पे कितना मिनिमम स्पीड होना चाहिए ताकि हम लोग यहाँ पे क्या हो जाए, लोएस्ट पॉइंट पे कितना, सर लास्ट में वेलोसिटी जीरो होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लेवल तक पहुंचने के लिए यहाँ पे तुमको कितना मिनिमम स्पीड देना चाहिए कि जस्ट यहाँ तक पहुंचे, उससे आगे ना जाए, एग्जैक्टली पहुंचे। तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे तुमको स्पीड देखना पड़ेगा हम लोग को, है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल से हम लोग यहाँ पे कितना स्पीड होगा हम लोग यहाँ पे देखना, फाइनल कर लो, वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग यहाँ पे इसको तुम फाइनल कर सकते हो, है ना, किसी भी पॉइंट पे तुम यहाँ पे फाइनल कर सकते हो हम लोग, कर लोगे इसको। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ले लो, ठीक है, अगर यहाँ से तुम ले लो इसको पोटेंशियल जीरो, इसको ले लो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से तुम यहाँ पे कुछ स्पीड दोगे हम लोग यहाँ पे, तो V1 होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम V1 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, स्टॉप होना है, उससे आगे जाना नहीं है, तो V2 इक्वल जीरो कर दो, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर पोटेंशियल जीरो लोगे तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी mgl, सिंपल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हाफ एम V1 V स्क्वायर इज इक्वल टू mgl, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू √2gl आएगा। तो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लेवल तक लाने के लिए तुमको √2gl इनपुट देना पड़ेगा, एग्जैक्टली तुमको सर्कुलर मोशन कराने के लिए इसको √5gl देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर मैं यहाँ पे स्पीड देता हूँ √4gl, तो क्या ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, अगर यहाँ पे स्पीड में देता हूँ √4gl, तो क्या ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, तो ऑब्वियसली देखो √2gl है, √2gl तो लगेगा यहाँ तक आने के लिए, यहाँ तक पहुंच जाएगा, लेकिन इधर जाएगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगी, ऐसे पैराबोलिया के फेंका जाए, मतलब इधर चले जाएगा हम लोग, है ना, ऐसे होगा हम लोग यहाँ से तुम यहाँ पे √4gl दिए, यहाँ तक तो सर्कल रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर जाके इस तरीके से हो सकते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे हो जाएगा।